ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, और देख रहे हो तो बहुत बहुत अच्छा है। ये वीडियो मैंने बनाई है किन के लिए? सीए फाउंडेशन जिनका कल रिजल्ट आया है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो स्पेशल है। तो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सर फेल हो गए, दोबारा कैसे शुरू करें? ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल, यहाँ पर मैं कुछ बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपके जो जून अटेम्प्ट है न्यू सिलेबस के साथ, वहां पर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सबसे पहली बात कि जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, एक तो उनके ऊपर फेल होने का बर्डन आया है, और दूसरा बर्डन ये आया है कि उनके सामने बिल्कुल न्यू सिलेबस है। अगर आप कंपैरिजन करोगे पुराने और नए सिलेबस का, तो तकरीबन तकरीबन ओवरऑल सिलेबस की बात करूं तो 40 टू 50% का चेंज जो है वो देखने को मिला है। मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं, और आप लोगों ने मुझसे लॉ पढ़ी है, या जहां पर भी आप लोगों ने लॉ पढ़ी है, आज अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं। लॉ के अंदर जो आपने पहले पढ़ा था, अभी और पुराने वाले में सेम, बस ये है कि पहले भी लॉ डिस्क्रिप्टिव था, सब्जेक्टिव पेपर था, आज भी लॉ सब्जेक्टिव पेपर है। पहले आपका 60 नंबर का लॉ हुआ करता था, और अब जो आपका लॉ है वो 100 नंबर का लॉ है। तो आपके कुछ नए चैप्टर्स ऐड ऑन हुए हैं। एक तो आपके लॉ के बारे में सबसे पहला चैप्टर है कि लॉ एक्चुअली में होता क्या है। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो आपके लिए नया आया है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जितना अभी तक आपने पढ़ा था उसके अलावा स्पेशल टाइप्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 3 यूनिट, वो आपको फ्रेशली पढ़ने हैं। तो मैं आपको आज सिलेबस की जानकारी देने बिल्कुल नहीं आया हूं, बट मैं एक बता रहा हूं कि लॉ के अंदर आपको ये न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो एक बहुत बड़ी चिंता ये भी है कि सर नए टॉपिक पढ़ने हैं तो वो कैसे पढ़े, और फेल हो चुके हैं दोबारा किस तरीके से शुरू करें। बेटा सबसे पहली बात तो आपको ये एनालिसिस करनी है कि लॉ के अंदर आपको मार्क्स लाने कैसे हैं। आपने कल रिजल्ट देखा होगा, और रिजल्ट देखकर आपने जरूर एक बात देखी होगी कि जिसके मार्क्स मैथ्स में भी 90 है, 96 मार्क्स, 91 इकोनॉमिक्स में है, अकाउंट्स में उसके 70 है, 74 है, वो लॉ में 40, 42, 45, 51, 52, 53, 55, 59, 62, यहां तक सीमित रह जाते हैं बच्चे। लॉ में जो ओवरऑल टॉपर है, जिनके मार्क्स 320 आए हैं, उनके लॉ में 41, 42 मार्क्स है। तो क्या लगता है आपको कि टीचर्स ने उन लोगों को अच्छा नहीं पढ़ाया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, क्या उन लोगों ने अच्छा नहीं पढ़ा, मतलब क्या आप लोग लॉ को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो? तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो सर क्या ऐसी अप्रोच है जिसमें लॉ में आप लोगों के नंबर आए, और जब आप कमिंग अटेम्प्ट देने वाले हो तो आप इस बार तो कम से कम लॉ में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो? तो लॉ सबसे ज्यादा आपसे मांगता है आपके लिखने के तरीके को। क्या मांगता है? लिखने के तरीके हो। तो कुछ चर्चा हम लोग उस बात पे करते हैं। तो बेटे मेरे, जब आप लॉ के चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट काम आपको ये करना है कि हर यूनिट का आपको अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। क्या बनाने? शॉर्ट नोट्स बनाने, हर यूनिट को, ताकि हर 24 घंटे में, 48 घंटे में आप रिपीटेटिवली उस यूनिट को बार बार रिवाइज करते जाए। क्योंकि जब आप लिखोगे ना, तो लिखते वक्त आपकी मेमोरी बहुत कम आएगी, आपके दिमाग में प्रोविजन ही नहीं है, तो फिर आप वहां पर प्रेजेंट किस तरीके से करने वाले हो? क्लियर है? तो फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, आने वाले 4 महीने के अंदर, क्योंकि काफी हद तक लॉ आप जानते हो, नया वाला आपको पढ़ना है, और नया वाला पढ़ने के लिए हमारे पास जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी रनिंग में है। तो आप वहां पर आके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एनरोल भी करा सकते हैं वहां पर आके। और अगर आप थोड़ा सा और इंतजार करना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर मैं सारी की सारी वीडियोस भी अपलोड करूंगा, लेकिन वो सिर्फ लॉ की वीडियो होंगी। ओवरऑल आपको जो पढ़ना है 4 के 4 सब्जेक्ट, उसमें आपको मेरी वीडियो सिर्फ लॉ की मिलने वाली है। क्लियर है? तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। लेकिन मैं आपसे सजेशन दूंगा कि आपको न्यू टॉपिक्स को तो पढ़ने आना ही पड़ेगा, और आना चाहिए भी। तो आपने करना क्या है, आप आज से भी अगर पढ़ना स्टार्ट करते हो, मान लो आपने यूनिट नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ा है, तो पहले जैसे ही वो यूनिट पढ़ा, आपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं उसके, या शॉर्ट नोट अपने टीचर से ले लेने हैं।
और उस शॉर्ट नोट को रेपिटेटिवली पढ़ना है, लगातार पढ़ते रहना है, कम से कम इतनी बार पढ़ना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोविजन समझ में आ जाए। ऑल वेल। तो अगर आप इस तरीके से कंसिस्टेंसी अपनी डेली बेसिस पर मेंटेन करते रहते हो तो आपके लॉ के एग्जाम में पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब समस्या ये आती है कि सर आता तो हमें पहले भी था, तो जब पहले आता था तो अब हमारे इतने नंबर क्यों आए, कम 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 नंबर क्यों आए? क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल्स की वजह से। तो मैं आपको कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा, अभी टाइम टू टाइम मेरी डेली बेसिस पर कुछ कुछ वीडियोस आपके पास आती रहती हैं और आती रहेंगी भी, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको लॉ में पेपर लिखना कैसे है। तो फिलहाल आपको ये चिंता करनी है कि मैं फेल हुआ हूं, मुझे दोबारा से शुरू करना है। तो पहले तो अपने मन में ये मोटिवेशन बना लेना, क्योंकि बच्चे एक बार फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। फेल्योर सीखने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। अगर आप फेल नहीं हुए तो आप सीखे नहीं। कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट में पास हुए हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पहला अटेम्प्ट है वो फेल हो चुके हैं, कई ऐसे भी होंगे जिनके सेकंड अटेम्प्ट में वो फेल हुए हैं। लेकिन मैं दोबारा से बोलूंगा, निराश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है। आपके लॉ का पूरा सिलेबस आपके सामने है। मैं आपको बताता हूं, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये 5 आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हुए हैं, जिसमें से इन 5 के अंदर एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसमें 3 यूनिट और एड ऑन हो चुके हैं आपके, क्लियर है? वो आपको सेपरेटली पढ़ने होंगे। इसके अलावा आपने एक चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, वो पूरा का पूरा फ्रेश चैप्टर आपके लिए आया है, वो पूरा पढ़ना है। और एक लॉ के बारे में एक फ्रेमवर्क है लॉ का, एक तरीके का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है लॉ का, जिसमें लॉ क्या होता है, कितने टाइप के लॉज होते हैं, वो सारी बातें बता रखी है, वो आपको फ्रेशली पढ़ना है। क्लियर है? तो उसके लिए आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, आप हमारी एकेडमी में भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी बात कर सकते हैं। ऑल वेल। तो ओवरऑल आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, जो हो चुका है वो पीछे की बात है। अभी आपने फ्रेश स्टार्ट करना है। 40 से 50% आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आपको उसकी मेहनत करनी है, लेकिन नेगेटिव माइंड के साथ बिल्कुल भी नहीं, पॉजिटिव माइंड के साथ। 4 महीने हैं, 4 महीने के अंदर कई सारी वीडियोस आपके सामने आएगी, और मैं श्योरिटी इस बात की आपको देता हूं कि आप जब पेपर में अपनी कलम को उठाओगे तो आपको लॉ के हर क्वेश्चन को लिखना आता होगा। आने वाले समय में मेरी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, आप कनेक्ट रहना। आज का वीडियो जो मैंने आपको डाला है वो सिर्फ ये बताने के लिए डाला है कि आपने, अगर आप फेल हो गए तो अब आप उठो, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, कपड़े झाड़ो अपने और दोबारा से आगे बढ़ जाओ। ऑल वेल। तो इससे ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी मेरे नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है बेटे? तो थैंक यू सो मच। आप कंटिन्यूअसली मेरी वीडियोस को देखें, मैं अपलोड कर रहा हूँ, लगातार अपलोड कर रहा हूँ, सारे चैप्टर्स अपलोड कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप वहां से पढ़ना चाहें तो वहां पढ़ सकते हैं। आप अकेडमी में भी आ सकते हैं एनरोलमेंट कराने के लिए। मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको